हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। यह कहानी है एक व्यक्ति की जो कि गरीब था और एक रिहायशी कॉलोनी में चौकीदारी करता था। वह व्यक्ति अपनी जान की बिना परवाह किए हुए किस तरह से किसी की जान बचाता है। एक चौकीदार था, वह एक रिहायशी कॉलोनी में चौकीदारी करता था। वहां पर बहुत बड़े बड़े से व्यापारी रहते थे। एक बार की बात है, वह चौकीदारी कर रहा था, तभी रात में देखता क्या है कि कुछ चोर एक व्यापारी के घर में घुस गए हैं और उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल था क्या, एक दिन की बात है, उस व्यापारी के पास में एक फोन आता है कि तुम मुझे इतने लाख रुपए दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। यह बात वह व्यापारी किसी से नहीं बताता है और मारे डर के अपने घर से निकलना बंद कर देता है। तभी चोरों को यह लगा कि अब इस व्यापारी से तो हमको रुपया मिलेगा नहीं, चलो इसके घर चल करके ही इसका काम तमाम कर देते हैं। यह सोच करके जैसे ही चोर उस कॉलोनी में घुस गए और फिर उसके घर में, उस व्यापारी के घर में घुस गए और घुस करके उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। तभी उस चौकीदार की नजर पड़ी। वह जल्दी से अपनी जान की बगैर परवाह किए उस व्यापारी के घर में घुस गया और चोरों से कहने लगा कि यहाँ से निकल जाओ वरना अभी हम शोर मचा के सबको बुला लेते हैं। उस उस चौकीदार ने शोर मचाया। चौकीदार का शोर सुन करके कॉलोनी के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, अपने अपने घर से बाहर निकल आए। लोगों को आता हुआ देख करके चोर अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी उस चौकीदार ने एक चोर को पकड़ लिया। उस चौकीदार के पकड़ में आने पर उस चोर ने उस चौकीदार को चाकू मार दी, जिसके कारण उसके हाथ में बहुत गहरा घाव हो गया और वह चोर अपने को छुड़ाकर भाग गया। फिर कुछ दिनों के बाद उस चौकीदार के पास चोर का फोन आता है कि ऐसा है, तुमने वहां पर मुझको चोरी नहीं करने दिया, अब मैं तुम्हारे लड़के को किडनैप कर लूंगा, अगर हिम्मत है तो बचा लेना। और एक दिन ऐसा ही हुआ। अब वह चौकीदार तो कॉलोनी में चौकीदारी कर रहा था। उसकी पत्नी सुबह सुबह रोते हुए आई और चौकीदार से कहने लगी कि चोरों ने मेरे लड़के को किडनैप कर लिया। यह बात सुन करके वह चौकीदार बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब क्या कर सकता था। फिर एक दिन उन चोरों का फोन उस चौकीदार के पास आता है और कहते हैं कि अब मैं दोबारा फिर उस व्यापारी के घर चोरी करने आऊंगा। अब की बार अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हारे लड़के को जान से मार दूंगा। एक तो उस चौकीदार की चोट लगी थी और ऊपर से उसके लड़के का डर।
पर फिर भी उस चौकीदार ने बहुत हिम्मत रखी और उसने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया। और वह फ़ोन कॉल जो आया था और उसका लड़का जो किडनैप हुआ था, उसकी सारी जानकारी पुलिस वालों को दे दी। फिर क्या होता है, एक दिन फिर चोर चुपके से आते हैं और उस व्यापारी के घर में घुसने लगते हैं। जब चोर व्यापारी के घर में घुसने लगते हैं, तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और आ करके उन चोरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चोरों ने अपने को चारों तरफ से घिरता हुआ देख करके वहां से दुम दबाकर भागने लगे और जाते जाते उस चौकीदार से यह भी कह गए कि अब तुम अपने लड़के की जान बचा लो तो जाने। यह सुन करके उस चौकीदार ने उन चोरों से कहा, पहले तुम अपने यहाँ अपने साथियों से अपने घर फ़ोन करके यह पता कर लो कि तुम्हारे साथी हैं कहाँ, उसके बाद मुझसे बात करना। जब उस चोर ने अपने यहाँ फ़ोन लगाया, तब उस चोर को यह पता चला कि पुलिस ने छापा मार करके उस बच्चे को तो छुड़ा ही लिया और साथ में उसके बाकी साथी जो वहाँ पर थे, उनको भी पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। और उस व्यापारी के यहाँ जो चोर घुसे थे, उनको भी पकड़ करके पुलिस ने जेल में डाल दिया। दोस्तों, उस चौकीदार की बहादुरी से उस कॉलोनी के लोग बहुत खुश हुए और लोगों ने उस चौकीदार की बहुत तारीफ की तथा कॉलोनी के लोगों ने उस चौकीदार को सम्मानित भी किया। और उसके बाद उस कॉलोनी के लोग उस चौकीदार को हमेशा कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे ताकि वह अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर सके और उनका ख्याल भी रख सके। अब उस कॉलोनी के लोगों की नज़र में वह चौकीदार एक ईमानदार और बहुत ही अच्छा व्यक्ति माना जाने लगा। दोस्तों, है ना, भले ही कहने के लिए वह चौकीदार था, लेकिन अपने परिवार के जैसा ही था। तभी तो उसने उस व्यापारी की जान बचा ली, अपनी जान पे खेल करके। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कहीं भी काम करें तो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करें, ताकि हमारे जो मालिक हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। पर अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो हमें भी उनका पूरा सहयोग करना चाहिए, ताकि वह हमारा भी अच्छे से ख्याल रख सकें। और अगर हम अपने मालिक का पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे तो वह भी हमें पूरी ईमानदारी से अपने ही घर का सदस्य समझेंगे। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।